हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वास्तविक मान तथा स्थानीय मान। ये चैप्टर टेट एग्जाम के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम्स जिनमें कि मैथ्स से पूछा जाता है उन एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थानीय मान क्या है और वास्तविक मान क्या है। तो किसी भी संख्या का निर्धारण या किसी भी संख्या का मान 2 प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है। पहला होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान, ठीक है। किसी भी संख्या का मान 2 प्रकार से निर्धारित किया जाता है, पहला वास्तविक मान फेस वैल्यू और दूसरा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक मान क्या है। तो वास्तविक मान वह मान है किसी अंक का गणित में जो मान निर्धारित किया गया है, ठीक है। किसी अंक का गणित में जो मान निर्धारित किया गया है वही उसका वास्तविक अथवा अंकित या जातीय मान होता है। यहाँ पर ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वास्तविक मान कहा जाए, अंकित मान पूछा जाए या जातीय मान पूछा जाए, ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। वास्तविक मान को ही अंकित मान भी कहते हैं और जातीय मान भी कहा जाता है। तो क्या होता है वास्तविक मान? किसी अंक का गणित में जो मान निर्धारित किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने संख्या लिखी है 96,578, ठीक है। 96,578। यहाँ पर 8 का वास्तविक मान होगा 8, 7 का वास्तविक मान होगा 7, 5 का वास्तविक मान होगा 5, इसी प्रकार से 6 का वास्तविक मान होगा 6, 9 का वास्तविक मान होगा 9। मतलब जो अंक लिखा गया है वही उसका वास्तविक मान भी है, ठीक है। यहाँ पर स्थान के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अंक का मान गणित में, जो संख्याओं का मान जो निर्धारित किया गया है, अंकों का मान, वही उनका वास्तविक मान होता है। मतलब अगर कोई संख्या है 4 तो उसका वास्तविक मान होगा 4, ठीक है। 4 का वास्तविक मान क्या होगा? 4। 9 का वास्तविक मान क्या होगा? 9। 1 का वास्तविक मान क्या होगा? 1, ठीक है। इस प्रकार से किसी अंक का गणित में जो मान निर्धारित किया गया है वही उसका वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है। कोई भी संख्या है उसमें अंक की स्थिति के आधार पर उसका मान निर्धारित किया जाता है, ठीक है। उसी को स्थानीय मान कहते हैं। मतलब कोई संख्या है और उसमें कोई अंक किस स्थान पर है, वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है या हजार के स्थान पे, इस हिसाब से उसका मान निर्धारित किया जाता है। इसे भी हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक संख्या फिर से ली है 96,578, ठीक है। 96,578। यहाँ पर 8 इकाई के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थायी मान होगा 8, ठीक है। 7 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 7 का इकाई मान 7 का स्थानीय मान होगा 70। वैसे ही 5 का स्थानीय मान होगा 500, ठीक है। 6 का स्थानीय मान होगा 6,000, 9 का स्थानीय मान होगा 90,000, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? 8 इकाई के स्थान पर है तो 8 में 1 का गुणा, ठीक है। इस प्रकार से 8। वैसे ही 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 में 10 का गुणा, तो क्या हो जाएगा? 70। वैसे ही अगर 5 की बात करें तो 5 में सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 100 का गुणा, तो क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। इस प्रकार से इनके मान इनके स्थान के हिसाब से निकाले जाते हैं कि कोई अंक किस स्थान पर है, उस हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। और अगर इसे हम सरल तरीके से समझे तो जैसे कि हमने एक संख्या ली है 4,578, ठीक है। यहाँ पर हमको 8 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8, क्योंकि 8 के पीछे कोई अंक नहीं है। अगर बात करें 7 की तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70, क्योंकि 7 के पीछे कितने अंक है? 1, तो उतने शून्य लगा दो, ठीक है। फिर अगर बात करें 5 की तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, क्योंकि 5 के पीछे कितने अंक है? 2, 7 और 8, ये इस प्रकार से 2 अंक है तो कितने शून्य लगा देंगे? 2। अगर 4 की बात करें तो 4 के बाद कितने अंक है? 4 के पीछे 3, तो इस प्रकार से 4 के पीछे 3 शून्य, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4,000। इस प्रकार से अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़े को न याद रखते हुए अगर हम डायरेक्ट निकाले तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि किसी अंक के पीछे कितने अंक है, उतने उस अंक के पीछे उतने शून्य लगा देंगे तो वह उसका स्थानीय मान हो जाएगा। इस प्रकार हमने
वास्तविक मान और स्थानीय मान को समझा। ठीक है, वास्तविक मान क्या है, जो अंक गणित में जो अंकों का मान निर्धारित किया गया है वही। ठीक है, और स्थानीय मान क्या है कि किसी संख्या में अंक की स्थिति, मतलब वो किस स्थान पर है, इस आधार पर जो मान निर्धारित किया जाता है वो क्या होगा, स्थानीय मान। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान। नॉर्मली स्थानीय मान और वास्तविक मान अगर बिना दशमलव संख्या के तो आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन दशमलव संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो अब यहाँ पर हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान देखते हैं। ठीक है, कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी है 543.256। ठीक है, 543.256। अब इसमें हमको इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे 6, ठीक है, 6 दिया है तो यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या होगा, 0.006। अब ये कैसे आया, तो जब दशमलव, अभी हमने जब बिना दशमलव संख्याएं पढ़ी, जब हमने जिनमें कि दशमलव नहीं लगा था, वहां पर हमने क्या देखा था कि हमें ये देखना है कि जिस भी अंक का हमको स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे कितने शून्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या देखना है दशमलव संख्या में कि हमें जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके पहले कितने अंक है। ठीक है, उस दशमलव संख्या के पहले, दशमलव से पहले कितने अंक है वो उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक संख्या है 543.256, तो यहाँ पर हमको 6 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है 6 और इस 6 के पहले, दशमलव से पहले, यहाँ पर दशमलव लगा है तो इस दशमलव से पहले, 6 के पहले, दशमलव से पहले और 6 के पहले कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, 0.006, क्योंकि दशमलव के पहले 2 अंक थे तो हमें दशमलव लगाने के बाद में 2 शून्य लगाना है और फिर 6 लिखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 5 की, ठीक है, तो 5 का हम लोग कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर 5 से पहले, दशमलव के बाद और 5 से पहले कितने शून्य है, कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो हमारा मान क्या होगा, 0.05। ठीक है, मतलब क्या करना है कि दशमलव के बाद और जिस अंक का स्थानीय मान निकाल रहे उससे पहले कितने अंक है उतने शून्य लगाना है। जैसे अगर अब हम बात करें 2 की, तो 2 का क्या होगा स्थानीय मान, अब यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, पहला ही अंक है ये 2 और इसके पीछे कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनके मान निकाले, मतलब 6 का मान निकालना है तो ये देखना है कि दशमलव के बाद और 6 के पहले, दशमलव और 6 के बीच में कितने अंक है। ठीक है, तो 2 अंक है। फिर अगर 5 का निकालना है हमको, तो दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक है, 1, तो 1 शून्य। फिर अगर हमको 2 का निकालना है तो दशमलव और 2 के बीच कितने अंक है, कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट 0.2। ठीक है, अब अगर हम बात करें दशमलव के पहले वाले अंकों की, ठीक है, जिससे कि ये 543 लिखा है, अगर हमको इसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमें दशमलव की बाद वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल हम दशमलव से पहले वाली संख्याओं को देखेंगे, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। अब अगर 4 की बात करें तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पर हमको ये देखना है कि 4 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक है, 1 अंक है, तो इस प्रकार से 4 का स्थानीय मान 40। फिर अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का स्थानीय मान 500। कैसे, 5 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक है, हमें दशमलव के बाद वाले अंकों से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जब हम दशमलव के बाद वाले अंकों की वैल्यू ज्ञात करेंगे, प्लेस वैल्यू, तब हमें दशमलव से पहले वाले अंकों से कोई मतलब नहीं होगा, और जब हम दशमलव से पहले वाले अंकों की प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे तब हमें दशमलव के बाद वाले अंकों से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैं एक संख्या लिखती हूँ, उससे हम फिर समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या ली 175.45। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे 0. ठीक है, अब ये देखो कि दशमलव और 5, ठीक है, 5 का मान निकालना है तो दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक है, 1, तो 1 शून्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 का मान क्या हो जाएगा 0. अब देखना है कि दशमलव और 4 के बीच कितने अंक है, कोई अंक नहीं है तो कोई शून्य नहीं आएगा, तो 0.4। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 175 की, ठीक है, 175 की, तो यहाँ पर अगर 5 का मान निकालेंगे तो 5, ठीक है, 7 का मान निकालेंगे तो 70, क्योंकि
7 के बाद कितने अंक है? 1, और दशमलव से पहले तो 1 अंक है तो 1 शून्य। अगर 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 1 के बाद और दशमलव के पहले कितने अंक हैं? 2। तो इस प्रकार से हमें इनके स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैंने दशमलव संख्या का वास्तविक मान इसलिए नहीं बताया क्योंकि वास्तविक मान वही होगा जो हमने पूर्व में पढ़ा, कि जो अंक है वही उसका वास्तविक मान होगा जो हमने सीखा है अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या का वास्तविक मान क्या होता है। फिर हमने देखा कि संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, और फिर हमने दशमलव संख्या का स्थानीय मान देखा। अब हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं जिससे कि आपको और भी अधिक समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 2024 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। ठीक है, यहाँ पर इस संख्या में जो दो बार जो 2 दिए हैं उनके स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला 2 है, ठीक है, उसका स्थानीय मान होगा 2000, क्योंकि उसके पीछे 2 अंक हैं, 3 अंक हैं। उसके बाद में अगर सेकेंड 2 को देखें तो उसका स्थानीय मान होगा 20, क्योंकि इस 2 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगेगा, और इनका योगफल पूछा है तो इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2020। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5000, और 5 का अंकित मान मतलब वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 5, और 5 इन दोनों का अंतर पूछा है तो 5000 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4995। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का योग है। ठीक है, यहाँ पर 7 के स्थानीय मानों का योग बताना है। तो जो फर्स्ट वाला 7 है उसका स्थानीय मान होगा 700। ठीक है, दशमलव के पहले वाले इस 7 का स्थानीय मान होगा 700, और दशमलव के बाद वाले 7 का इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इस अंक 7 और ये दशमलव, इन दोनों के बीच में कितने अंक हैं? 1, तो कितने शून्य लगेंगे? 1, तो मान होगा 0.07। तो इस 700 में 0.07 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 700.07। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है कि संख्या 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर होगा? ठीक है, 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6000, और 4 का अंकित मान क्या होगा? 4, और इनका अंतर पूछा है तो 6000 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा? 5996। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।